हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमने इथिक्स का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ है में आज का क्लास है। तो हमने अभी तक पहली जो क्लास लिया था उसमें हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था। दूसरी दूसरी जो क्लास हमने कल लिया था उसमें हमने आपका इथिक्स के आंसर को कैसे लिखना है और जीएस के आंसर को कैसे लिखना है, किस तरह से डायग्राम बनाने हैं, किस तरह से पॉइंट फॉर्म में लिखना है या पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, किस तरह से बुलेट पॉइंट लिखने हैं और किस तरह से हमको फ्लो चार्ट बनाना है। तो इन सब पहलुओं पर हमने बात किया था। किस तरह से हमको वे फॉरवर्ड लिखना है, किस तरह से हमको इंट्रो लिखना है जीएस के पेपर में और किस तरह से हमने क्वेश्चन को कंक्लूड। आई होप इतना आपने समझा होगा। ये सीरीज जो है वो यूपी पीसीएस 2024 मेंस, उत्तराखंड पीसीएस 2024 मेंस को लेकर के तैयार की जा रही है और उसमें हम आपके सामने इथिक्स का जो सीरीज है उसको लेकर आ रहे हैं। आज आपके सामने क्लास है और अभी तक जो भी रिस्पॉन्स आपने दिया है वह स्वागत योग्य है। ठीक है, तो प्लीज इस सीरीज को अच्छे से पढ़ाई करते चलिएगा। इस सीरीज को कंटिन्यूअस फॉलो कीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर। तो आज हम अपनी पहली क्लास शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। हिंदी में नाम लिखा है नीति शास्त्र तथा मानवीय अंतः संबंध। दोस्तों, ये जो आपके पास पहला टॉपिक है इसके अंदर में हम अगर बात करें, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी बताया था कि ये फर्स्ट यूनिट का बी सेक्शन है। बी सेक्शन में हमारे पास जो टॉपिक का नाम है वह मानवीय मूल्य है, ह्यूमन वैल्यू से संबंधित है। ठीक है, तो जो ह्यूमन वैल्यू है ये हमारे पास सेक्शन बी के अंदर में हम उसको पढ़ेंगे। आई होप इतना आपने सिलेबस में ही चेक किया होगा। ठीक है, आवाज इज आवाज क्लियर आ रही है, वॉइस इज क्लियर ना? ठीक है, ठीक है। तो अब आज की जो टॉपिक है हमारे पास इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस, इसमें हम क्या क्या पढ़ने की कोशिश करेंगे और क्या क्या हमारे पास सिलेबस है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है वो है इसेंस, तो हम बोलते हैं सार, कि भाई टॉपिक का सार क्या है। दूसरा जो इसके अंदर में हमको पढ़ना पड़ेगा वो है डायमेंशन ऑफ इथिक्स, आयाम, डायमेंशंस ऑफ इथिक्स का मतलब हो गया होगा कि नीति शास्त्र के आयाम क्या है, आयाम। ठीक है, मैं आपको सिलेबस ही बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें रहें कि किस तरह से हमको पढ़ना है। तीसरा है डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ इथिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि इथिक्स की परिणाम क्या है। इथिक्स होगा तो किस तरह से आप ट्रीट करेंगे, इथिक्स नहीं होगा तो आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अपने आप को। और जो चौथा हमारे पास टॉपिक है का नाम है, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ इसी के अंदर में, उसका नाम है इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन। इथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशन, रिलेशन। ठीक है, जो भी आपके पास व्यक्तिगत लाइफ है और जो भी आपके पास पब्लिक लाइफ है, ठीक है, में किस तरह से आप रिलेशन को किस तरह से आप प्रमोट करेंगे। अगर आप इथिकल हैं तब भी, अगर आप इथिकल नहीं है तब भी, ये हमारे पास पूरा सेक्शन ए के अंदर में सिलेबस है। आई होप ये आपने पहली क्लास में भी देखा होगा। ठीक है, तो अब हम क्लास को शुरू करते हैं कि इथिक्स पहले तो है क्या, नीति शास्त्र है क्या। ठीक है, इथिक्स, नीति दोनों माध्यम में भाषा चलेगा, हिंदी और इंग्लिश। भले ही सिलेबस आपका डिले है,
थोड़ा स्लोली चले, बट समझ के हम टॉपिक को चलेंगे, क्योंकि जब तक आप सिलेबस को और जब तक आप टर्म्स को नहीं समझेंगे, तब तक आप एक अच्छा आंसर कैसे लिख पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है कि भाई कैसे हम इसको लिखें। ठीक है, जो आपके पास इथिक्स है, इथिक्स एक ग्रीक वर्ड है, उससे लिया गया है। ग्रीक वर्ड का नाम है इथोस। इथोस, इथोस का मतलब क्या होता है? इथोस का मतलब होता है चरित्र, कैरेक्टर, कैरेक्टर, हैबिट, आदत। ठीक है, चरित्र या आदत। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इथिक्स क्या है? एक ग्रीक शब्द है, शब्द का नाम है इथोस। इथोस को हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर या हैबिट, दैट मीन्स चरित्र या आदत। अब अगर मैं बात करूं कि ये तो सब एक हमने जनरल मानने की कोशिश की है, लेकिन हम डिफाइन कैसे करेंगे? अब कल का फॉर्मेट तैयार रखिएगा। मैंने क्या बोला था कि कोई भी अगर आपके सामने क्वेश्चन है, तो पहले हम कीवर्ड पकड़ेंगे। कीवर्ड पकड़ा, उसको डिफाइन कराएंगे, उसमें एग्जाम्पल फिट करेंगे, और फिर उसके अंदर में जो भी सब पार्ट हैं, उस सब पार्ट के पॉइंट देंगे, 1 2 3 4 5 इस तरह से। तो प्लीज अब यहाँ पर इथिक्स का डेफिनेशन देने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज इथिक्स? ठीक है, तो लिखो, इथिक्स इज द स्टडी ऑफ, इथिक्स इज द स्टडी ऑफ, प्लीज लिखते चलो, क्योंकि अब आपको लिखना ही है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब भी आप क्लास को देख रहे हैं, क्लास के अंदर में पेन और पेपर जरूर लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आप यहां से पॉइंट नोट करते चलिएगा और अपने आंसर में उसको डालने की कोशिश की, क्योंकि फाइनली आपको जब मेंस लिखना है तो आपको हाथ चलाना पड़ेगा। जनरली हम क्या करते हैं कि क्लासेस को बस ऐसे ही देखते रहते हैं। देखना नहीं है, अब आपका काम है चलाने का। देखने का काम परितक होता है। ठीक है, इथिक्स इज द स्टडी ऑफ, किस तरह का स्टडी? व्हाट इज राइट, स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट, व्हाट इज राइट और गुड, और गुड, राइट और गुड इन ह्यूमन एक्शन या ह्यूमन कंडक्ट। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और गुड इन ह्यूमन कंडक्ट। मैं इसको बोल सकता हूं व्हाट इज राइट और व्हाट इज बैड। जनरली हम क्या बोलते हैं? भाई ये अच्छा नहीं है या ये बुरा नहीं है। अरे क्या नहीं है अच्छा, क्या नहीं बुरा? इन सब पहलुओं का जो अध्ययन होगा, उस अध्ययन को ही हम इथिक्स बोल रहे हैं, उसी को हम नीति शास्त्र बोल रहे हैं। प्लीज डिफाइन, जो आपके पास डेफिनेशन है उसको क्लियर कट रखिएगा और अंडरलाइन करके ही रखिएगा प्लीज। मैंने कल आपको ये भी बात बोली थी जब मैंने आंसर बोला था कि कैसे लिखना है, कि जो भी आपके सिलेबस में कीवर्ड है, उन कीवर्ड का आप लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। और लिस्ट जब तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने कीवर्ड मेरे सामने आके आ रहे हैं। तो आज हमारे पास पहला कीवर्ड है व्हाट इज इथिक्स। तो इथिक्स इज द स्टडी ऑफ, ठीक है, व्हाट इज राइट और गुड इन ह्यूमन कंडक्ट। अब हिंदी वाले इसको कैसे लिखेंगे कि नीति शास्त्र वह वह प्रक्रिया है, दैट इज प्रोसेस, जिसमें हम किसी भी मानव का आचरण, अच्छा और बुरा, का अध्ययन करते हैं। समझ में आता है क्या? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम मानव आचरण का, जो भी कोई व्यक्ति है उसके आचरण का अच्छा और बुरा का अध्ययन करते हैं, व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड। ठीक है, यहां तक समझ में आता है? चलो, अब बात आती है, अगर इथिक्स है तो क्या होगा? ये गाइड करेगा हमको, गाइड ह्यूमन कंडक्ट, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या राइट है और हमारे लिए क्या रॉन्ग है। ऐसे होता है ना, जनरली हम क्या बोलते हैं कि इट इज नॉट गुड, इट इज रॉन्ग। जैसे अगर मैं उदाहरण के रूप में देखूं, कैसे? सिंपल एक, यहां पर हम उदाहरण ये डाल सकते हैं क्या, कि जो भी
ड्रिंकिंग एल्कोहल है, ड्रिंकिंग एल्कोहल, एल्कोहल इज गुड इन वेस्टर्न कल्चर एंड एंड इट इज बैड या इट इज रॉन्ग फॉर इंडियन कल्चर। स्पेलिंग थोड़ा ध्यान दीजिएगा यार। बोल सकते हैं ना, हम जनरली क्या बोलते हैं कि ड्रिंक करना अच्छी बात नहीं है। ये भारत का एक पैमाना है, ये भारत की एक वैल्यू है, ये भारत का एक इथिक्स है। लेकिन अगर वही हम वेस्टर्न कल्चर को देखें, वेस्टर्न सिस्टम को देखें, तो वहां पर ये सब क्या है, इथिकल है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अगर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये इथिकल है। इथिकल है कहां पर, वेस्ट साइड में, और अनइथिकल है कहां पर, हमारे इंडियन कल्चर में। तो इस तरह से आपको समझ के रखना होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? आपको इथिक्स की टर्म्स में डिफाइन करा दिया इथिक्स को, और आपने इथिक्स का एग्जाम्पल फिट कर दिया कि व्हाट इज इथिक्स और व्हाट इज एग्जाम्पल फॉर द इथिक्स पर्पस। समझ में आता है? चलो, अब अगर मैं बात करूं, जो इथिक्स है ये क्या डिटरमाइन करता है, देखेंगे इथिक्स डिटरमाइन बाय, इथिक्स डिटरमाइन बाय सोशल नॉर्म्स। अब ले चलिएगा, सोशल नॉर्म्स, ethics determined by social norms, knowledge, religious value, religious value, constitutional law, constitutional laws, family, family, school, and culture। कि भाई इथिक्स कहां से आप डिटरमाइन करेंगे, ठीक है? इथिक्स आप कहां से सीखेंगे? जनरली आता है ना, आपको मैं बोल रहा हूं कि पढ़ाई करना एक अच्छी बात होती है, उससे बेटर आप जैसे कि बाहर इधर उधर मस्ती काटते फिरते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है? कि जो हम बात बोल रहे हैं कि पढ़ाई एक ऐसा पैमाना है जिससे आपके सारे दुख दर्द साफ होंगे, ये कहाँ से सीखा हमने? ये हमारा नीति शास्त्र है, ये हमारी एक इथिक्स है, नैतिक जिम्मेदारी भी है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। ये हम सीख कहाँ से रहे हैं? हम कहाँ से सीख रहे हैं? हम समाज से सीख रहे हैं, जो भी सोशल नॉर्म्स है। हम अपनी खुद की जानकारी से सीख रहे हैं, हमारी जो भी धार्मिक वैल्यू है, रिलीजियस वैल्यू है, उससे सीख रहे हैं, हमारी जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है, से सीख रहे हैं, हमारे परिवार से सीख रहे हैं, हम अपने स्कूल से सीख रहे हैं, हम अपने कल्चरल, अपने रीति रिवाज से सीख रहे हैं। तो जहां से भी आपको सीखने की बात लग रही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो वही आपका इथिक्स है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा है? अब जो इथिक्स है ये क्या है, एक्सटर्नली है। इथिक्स आर एक्सटर्नली, जो भी बाहर की दुनिया है, ठीक है, बाहर क्या है, उससे आप क्या सीख रहे हैं? बाहर अगर हम देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, इट इज गुड और राइट, अच्छी बात है, हम देखेंगे कि भाई ये तो बुरी बात है क्राइम करना। ठीक है, हमारी जो वायलेंस हो रहा है, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? हम पूरा जो भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम आउटर स्पेस में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, हम बाहरी दुनिया में सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो इथिक्स है वो एक्सटर्नल थिंग से आप सीखेंगे। जैसे कि हमने देखा भी ऊपर में, सामाजिक वैल्यू क्या है, सामाजिक प्रक्रिया क्या है,
हमारी जानकारी क्या है, नॉलेज क्या है, हमारी धार्मिक वैल्यू क्या है, हमारा संवैधानिक नियम कानून क्या बोलता है, हमारी फैमिली क्या वैल्यू सिखा रही है, क्या फैमिली हमको बोलना चाह रही है, क्या हमारा कल्चर है और क्या हमारा स्कूल सोसाइटी एक्सेट्रा। ये सारे बाहरी दुनिया ही तो है ना। हम उनको केवल और केवल फील कर सकते हैं। दोबारा सुनिएगा, इथिक्स को आप एक्सटर्नल दुनिया में केवल फील कर सकते हैं कि अच्छा आप उसको इमेजिन कर रहे हैं, इट इज गुड, इट इज बैड। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि कितनी अच्छी बात है, कितनी बुरी बात है। ये जो पूरी प्रक्रिया है, यही आपका इथिक्स है। चलिए, अब अगर मैं बात करूं यहां से, इथिक्स के सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है। सिग्निफिकेंस ऑफ, इस तरह से डायग्राम आप आपको बनाना है। अब कल का स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बोला था। सिग्निफिकेंस ऑफ इथिक्स, अगर आप इथिक्स है, इथिकल है, तो जो भी आपका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा वो इंप्रूव होगा। ठीक है, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। भाई, सिग्निफिकेंस बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंस ही बता रहा हूं इथिक्स की क्या है। आप रिस्पेक्ट वुमेन करेंगे या वुमेन रिस्पेक्ट लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो बढ़ेगा। रिस्पेक्ट वुमेन। दूसरा, आप सेल्फ रियलाइजेशन भी करेंगे, अपनी अंतरात्मा को भी एक बार देखेंगे कि क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइज। यार प्लीज हूबहू पॉइंट आप कोट कीजिएगा, हूबहू मार्क्स मिलेंगे, भरोसा रखिएगा। और जैसे जैसे आपके टॉपिक आगे बढ़ते चलेंगे, वैसे वैसे आपको हम जो भी पिछले 5 साल में क्वेश्चन आ रखे हैं, यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, उनमें भी आपको डेटा देने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, आप इथिकल हैं या इथिक्स का जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, आपकी जो बेसिक नीड है उनको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई बेसिक, बेसिक, आपको एक मॉरल मैप प्रोवाइड कराएगा, मॉरल मैप, प्रोवाइड मॉरल मैप, प्रोवाइड हैप्पीनेस इन लाइफ। ये सब जो वर्डिंग है, आप जनरली अपनी लाइफ में चेंज देखते हैं। ठीक है, और क्या लेके आ सकते हैं हम, जो भी इथिकल डिलेमास होते हैं उनको रिजोल्व करने की आप कोशिश में आ जाएंगे। ठीक है, रिजोल्व इथिकल डिलेमास। द्वंद चलते हैं ना, द्वंद क्या है, कैसे होगा। ठीक है, अब देखो कितने सारे पॉइंट निकल के आ गए। तो इस तरह से अगर आप स्ट्रक्चर देंगे क्वेश्चन में, इस तरह से आप स्ट्रक्चर देंगे आंसर में, तो पक्का नंबर मिलेगा। भरोसा रखिएगा, पक्का ही पक्का नंबर मिलेगा। और जो आप डायग्राम बनाएंगे, तो रिप्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा रखिएगा, डेफिनेशन थोड़ा अच्छा रखिएगा, अंडरलाइन थोड़ा अच्छा रखिएगा। आपको जो कीवर्ड होंगे उनको अंडरलाइन करना है। आपको एग्जाम्पल भी कम से कम 2 एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। अभी मैंने अभी तक एक एग्जाम्पल दिया है, दूसरा भी देंगे। ठीक है, चले यहाँ तक। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं यहाँ से, जस्ट जैसे ये था, पहला एग्जाम्पल ये था, तो दूसरा मैं यहाँ पर ये डाल सकता हूं कि जो टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स इवीजन इज अनइथिकल। भाई, टैक्स इवेजन इज अनइथिकल, 2 एग्जाम्पल हो गए ना इथिक्स के संबंध में। पर चेक करो यहाँ तक, सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है इथिक्स का, ये आपके साथ देखो अब कितने पॉइंट निकल के आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, भाई 7 पॉइंट निकल के आ गए। अब जब आप डेली बेसिस पर इस तरह की चीजों को प्रैक्टिस करेंगे, तो आप बहुत सारे पॉइंट अपनी तरफ से भी वैल्यू डाल सकते हैं, अपनी तरफ से भी एड ऑन कर सकते हैं।
अब अगर आपके पास इथिक्स नहीं होगा, अब्सेंस ऑफ इथिक्स, इथिक्स के अभाव में क्या आप देखने को मिलेगा आपको? अब आपको ना एक चीज समझ में आ रही होगी कि मैं डायग्राम को बदलता जा रहा हूं, जो भी स्ट्रक्चर फॉर्मेट है उसको मैं, देखो मैंने सिग्निफिकेंस अलग क्राइटेरिया में लिखा था, अब जो एब्सेंस ऑफ इथिक्स है उसको अलग प्रोसेस में लिख रहा हूं। अगर इथिक्स की कमी है, नीति शास्त्र की कमी है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब की समझ नहीं है, तो क्या देखने को मिलेगा? दोबारा सुनिएगा, हमने इथिक्स दिमाग में रखिएगा, इथिक्स का डेफिनेशन, व्हाट इज राइट और गुड, ठीक है, व्हाट इज राइट और गुड, व्हाट इज रॉन्ग और बैड, केयरफुल, ये जो समझ आप धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, अगर आपके अंदर में ये शब्द हैं तो आपको समझ में आएगा कि सिग्निफिकेंस, ये सारी अच्छी बातें हैं। अब हम बात करें नेगेटिव बातें की, अगर आपके पास अच्छा और बुरा का समझ नहीं है तो क्या क्या देखने को मिलेगा? तो देखने को मिलेगा घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है, देखने को मिलेगा कास्ट सिस्टम, कास्ट, देखने को मिलेगा करप्शन, ठीक है, देखने को मिलेगा आपको क्या, क्राइम, देखने को मिलेगा आपको अब्यूज ऑफ पावर, देखने को मिलेगा आपको लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही की कमी देखने को मिलेगी क्योंकि इथिकल नहीं है। देखने को मिलेगा आपको क्या, आपको देखने को मिलेगा वाइल्ड लाइफ क्राइम, वाइल्ड लाइफ क्राइम, आपको देखने को मिलेगा डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा पुअर डिसीजन मेकिंग, पुअर डिसीजन मेकिंग, आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको देखने को मिलेंगे दंगे, रॉइट्स, आपको देखने को मिलेगा जेनोसाइड, नरसंहार, क्योंकि हमारे पास क्या है, एब्सेंस ऑफ इथिक्स है। प्लीज इस तरह ही आपको आंसर लिखना है, भरोसा रखिएगा, इससे बाहर आपको इस स्ट्रक्चर में ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। भाई प्लीज, मैं फिर बोल रहा हूं, ठीक है? जो नोट करना चाह रहे हैं तो नोट करते चलें साथ साथ, और एक ट्रिप्स नोट तैयार रखिएगा ताकि आपके सामने जब रिकॉल करें आप डेली बेसिस पर, या जब आप मेंस लिखें या प्रैक्टिस करें, तो आपके सामने इस तरह की पॉइंट निकल के आने चाहिए। देखो कितने पॉइंट निकल के आए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो, उधर में 7 आए थे हमारे पास, इधर में एब्सेंस ऑफ इथिक्स में ज्यादा आ गई, क्योंकि इथिक्स नहीं है तो फिर गड़बड़ ही होगा ना। नेक्स्ट, अब हमारे पास जो इथिक्स की कमी है क्यों आ रही है, हाई, हाई एब्सेंस ऑफ इथिक्स, इथिक्स की कमी क्यों है किसी भी आदमी के अंदर में, ठीक है? आप जनरली क्या देख रहे हैं, लैक ऑफ वैल्यू एजुकेशन, सबसे बड़ी बात है, जो भी हम एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उसमें वैल्यू नहीं है। एजुकेशन का मकसद हमारे देश में या फिर हमारी सोसाइटी में क्या हो गया कि केवल और केवल सरकारी नौकरी अगर होगी तो वो पढ़ा लिखा है, ठीक है, जो कि एक मिथ है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भले ही वो सरकारी नौकरी पे क्यों ना हो, वो इथिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये कोई श्योरिटी नहीं है, ठीक है। और कोई भी जिसके पास एक अच्छी वैल्यू एजुकेशन है, अगर वह एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो वह इथिकल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन हम जनरली एक बात यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर हम इथिक्स की कमी देखेंगे तो कहीं ना कहीं वैल्यू एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रोल हमारे सामने निकल कर आता है। हमारे पास उस तरह की वैल्यू हम नहीं दे पा रहे हैं जिस तरह की वैल्यू हम अक्सर डिमांड करते हैं या फिर होनी चाहिए। दूसरा, मेटरलिस्टिक, भौतिकवाद,
मेट्रलिज्म जिसको मैं बोल सकता हूँ, या मेट्रलिज्म या मेट्रलिस्टिक। मेट्रलिज्म, क्या मैं, सीधी बात है, इसको बोलेंगे भौतिकवाद, भौतिकता। मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास फोन नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास बंगला नहीं है। तो जब ये चीजें नहीं है तो फिर हम क्या जाएंगे, हम एब्सेंस ऑफ इथिक्स की तरफ तो बढ़ेंगे। फिर क्या होगा, देखो सिंपल बात है, फिर हम क्या करेंगे, करप्शन करेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, क्राइम करेंगे, अब्यूज ऑफ पावर करेंगे, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, पुअर डिसीजन मेकिंग, डिफोरेस्टेशन, राइट्स, दंगे करेंगे, नरसंहार, जेनोसाइड करेंगे। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है, हम कब लेके आ रहे हैं, जब हम मेटलिज्म की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, हम भौतिकवाद की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अच्छे और बुरे की जो समझ है वो कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। दूसरा, हमारे पास लैक ऑफ इथिकल सोर्स नहीं है, हमारे पास कमी है। कल सोर्स क्या क्या होने चाहिए, हमारे पास एक कमी दिखाई दे रही। किस तरह से हम अपने इथिक्स को अच्छा कर सकते हैं, या फिर कैसे हम जाने कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला है, देखो यहाँ पर आपको हूबहू लिंक होगा यार, घबराना नहीं है। इथिक्स डिटरमाइन, इथिक्स आप कहाँ से सीखेंगे, हमारी रिलीजियस वैल्यू, जो भी हमारे धार्मिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है उनसे सीखो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारा जो कल्चरल है उससे सीखो, सामाजिक से सीखो। हमारी फैमिली है वो भी हमको सिखाती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे जिंदगी जी है, कैसे व्यवहार रखना है। जो हमारे स्कूल्स होते हैं उसमें भी ये एक दायित्व होता है कि है बच्चों को सिखाए कि कैसे एक अच्छी जिंदगी को आपको जीना है, ठीक है। कि ये सारे हम पहलू देख रहे हैं, ये सब क्या है, एब्सेंस ऑफ इथिक्स है। आई होप यहाँ तक आप समझ में आ रहा होगा और अच्छे से कैप्चर कर रहे होंगे। अब आपके सामने किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप उस पॉइंट पर जाकर बैठ जाएंगे, अब यहाँ से मेरे को दिक्कत नहीं होने वाली है, भरोसा रखिएगा। बिल्कुल आपके पास फिल्टर कंटेंट मिलेगा, ठीक है। अब इथिक्स है क्या, इथिक्स इज अबाउट, इथिक्स इज अबाउट क्या हो सकता है आपके पास, आपके अकॉर्डिंग नीति शास्त्र। मैं फिर बोल रहा हूं, इथिक्स इज राइट और बैड, राइट और रॉन्ग, राइट और रॉन्ग। व्हाट इज इथिक्स, या इथिक्स इज अबाउट, पहला हम देखेंगे कि हमारी मॉरल चॉइस है, ठीक है? मेरे लिए क्या अच्छा है या मेरे लिए क्या बुरा है, ठीक है, नैतिक सिलेक्शन, चॉइस, इच्छा। दूसरा हम देख सकते हैं कि मेरी जो नैतिक मॉरल वैल्यू है वो क्या बोलती है मेरे संबंध। मैं अगर अपनी बात करूं व्यक्तिगत कि भाई मुझे लगता है एजुकेशन एक अच्छा प्रोफेशन है, जहाँ से हम बच्चे को की जो भी पहचान है वो दिलाई जा सकती है। मेरे लिए एजुकेशन एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं या फिर मैं काम कर रहा हूँ कि किसी समुदाय में या किसी भी बच्चे को एक प्रॉपर जगह पर फिक्स कर देना, प्रॉपर जगह पर जहाँ पर वो डिजर्व करता है वहां पर पहुंचाना। लेकिन वहीं अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो एजुकेशन को केवल और केवल एक सरकारी नौकरी के माध्यम से ही चेक करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वह उसकी मॉरल वैल्यू को प्रमोट कर रहा है। नंबर 3, इथिक्स हो सकता है क्या, रूल एंड रेगुलेशन, कैसे जिंदगी जीनी है, क्या नियम होने चाहिए, कैसे कंट्रोल करना है, रूल एंड रेगुलेशन। इथिक्स हो सकता है आपके पास फिलॉसफी ऑफ आइडियल लाइफ, एक आदर्श जीवन के लिए, फिलॉसफी ऑफ आइडियल लाइफ, फिलॉसफी ऑफ आइडियल लाइफ, एक आदर्श जीवन को कैसे बिताया जाए, उसकी क्या दार्शनिक है, उसकी क्या फिलॉसफी है। इज इथिक्स, व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, ये कीवर्ड आपको अक्सर याद रखना है, ठीक है। और हो सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ राइट कंडक्ट, मेरे लिए अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो कैसे अच्छा करूं, क्या राइट कंडक्ट हो सकते हैं, ये आपका राइट कंडक्ट प्रिंसिपल होगा। तो ये मैं बोल सकता हूं इथिक्स ये सब है। आपके अकॉर्डिंग कुछ और भी हो सकता है, तो डालो अपनी वैल्यू को, डालो अपने आंसर को, डालो अपने पॉइंट को।
जितना आप अपने आप से डेवलप करेंगे पॉइंट, उतना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो हैं आपके बहुत जरूरी नहीं है। मेरे पॉइंट अलग है, आपके अलग आएंगे, कि आप अपने पर्पज से सोच रहे हैं, आप अपनी वैल्यू के बेसिस पे सोच रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या मेरे लिए बुरा है, उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। ठीक है। अब ठीक है, आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। बात आती है कि इथिक्स इज नॉट अबाउट, इथिक्स क्या नहीं है। इथिक्स इज नॉट अबाउट, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है? पहला है रिलीजन, रिलीजन धर्म इथिक्स नहीं हो सकता। ठीक है। धर्म अच्छा बुरा ये अलग कहानी है। धर्म केवल और केवल आपको सिखाएगा कि कैसे अच्छे रास्ते पर चलना है, कैसे बुराई से बचना है। वो इथिक्स नहीं है, क्योंकि इथिक्स का मतलब है कि अच्छे और बुरे का आचरण आपके मानव कंडक्ट में दिखना चाहिए। और रिलीजन जो धर्म है केवल आपको बताएगा कि क्या अच्छा है, वो चलना नहीं सिखाएगा। दोबारा सुनिएगा, धर्म कभी भी किसी भी व्यक्ति को चलना नहीं सिखाता है। जो उसकी वैल्यू है, जो उसका कोर करेक्ट पॉइंट है, वह उसको चलना सिखाता है कि क्या अच्छा होगा, क्या बुरा है, कैसे अपनी लाइफ को लेके चलना है। तो रिलीजन इथिक्स नहीं हो सकता। दूसरा, तो हमारी मॉरलिटी है, नैतिकता है, वह इथिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि हमारी नैतिकता जो है वो इंडिविजुअल पर बेस होती है, और जो इथिक्स है वो सोशल एक्सटर्नली पर बेस होती है। नंबर 3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, लाइक और डिसलाइक इथिक्स नहीं है। मैं इसको पसंद करता हूँ, मैं इस प्रोसेस को पसंद करता हूँ, या इस प्रोसेस को पसंद नहीं करता हूँ, ये आपका इथिक्स नहीं है। इथिक्स इज राइट और गुड फॉर ह्यूमन कंडक्ट। फिर समझ के चलिएगा। नंबर 4 हमारे पास हो सकता है बिलीव्स, जो विश्वास है। मैं विश्वास नहीं करता, या मैं भरोसा नहीं रखता, ये प्रोसेस गलत है। इस तरह की जो बिलीफ्स होती हैं वो इथिक्स नहीं है। और क्या नहीं हो सकता, जो भी आप रूल और रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, फॉलोइंग लॉज, क्या इथिक्स नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हमने जो आज का टॉपिक हमने पढ़ा है इथिक्स, एक बार दोबारा से देखिएगा उसको। देखो यहाँ पर टॉपिक का नाम है इथिक्स। इथिक्स क्या है? एक ग्रीक वर्ड है इथोस, इससे बना है करेक्टर या हैबिट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं, यहां से डिफाइन किया है मैंने, तो डिफाइन किया है तो मतलब इथिक्स इज द स्टडी ऑफ व्हाट इज राइट और गुड इन ह्यूमन कंडक्ट। ठीक है। अब अगर मैं यहां से एक बात और बोलूं कि जो इथिक्स है वो क्या गाइड करेगा ह्यूमन कंडक्ट को, कि क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है। दो एग्जांपल दिए मैंने, फॉर्मेट तैयार है। फिर मैंने बताया कि इथिक्स को कैसे आप डिटरमाइन करेंगे, इथिक्स एक्सटर्नली है। ठीक है। नेक्स्ट मैंने पॉइंट फिर आगे दिया कि सिग्निफिकेंस ऑफ इथिक्स क्या है, 7 पॉइंट वहां पर दिए। सिग्निफिकेंस के बाद हमने देखा कि अगर इथिक्स नहीं होगा तो क्या होगा। 9 10 पॉइंट वहां पर निकल के आए, आपके सामने पॉइंट है। फिर हमने बताया कि इथिक्स का जो पॉइंट है, क्यों दिन पर दिन डिक्रीज होता जा रहा है इथिक्स, नीति शास्त्र दैनिक बेसिस पर क्यों डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे सामने 3 चीजें निकल के आ रही हैं। हो सकता है आपके सामने कुछ और भी पॉइंट निकल के आए। फिर इथिक्स देखा हमने क्या क्या हो सकता है, फिर हमने देखा इथिक्स क्या नहीं हो सकता। अब अगर मैं यहां से बात करूं आपके साथ, जो इथिक्स है वो क्या है, वो राइट है, वो अच्छा है। ठीक है। वो बैड है, वो रॉन्ग है। ठीक है। अगर बैड राइट है तो क्या होगा? ठीक है। राइट है तो वो पुण्य होगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वर्च्यू। और अगर वह रॉन्ग है तो वो पाप होगा। ये तो होता है ना, पुण्य है तो लाभ होगा। ठीक है। पाप है तो हानि होगी। इस तरह से भी आप डायग्राम को बना सकते हैं।
जैसे भी आपको लगे। और फाइनल आपको अगर हमको देखना है राइट के संबंध में, तो एक आइडियल लाइफ होगी, एक आदर्श जीवन आप जी पाएंगे। और अगर इधर में हानि है तो आप एक कैसी लाइफ जिएंगे, एक क्राइम लाइफ को जिएंगे, क्योंकि आपके सामने सब हानि हानि हो रही है ना। जब हानि हो रही है तो आदमी क्या करेगा, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप स्ट्रक्चर दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो प्लीज ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं आप अच्छे से अपडेट कीजिएगा और अच्छे से इनको रिकॉल कीजिएगा। दोबारा से इस लेक्चर को सुनिएगा अगर समझ में नहीं आ रहा है, और पॉइंट बनाने की कोशिश कीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज हमने इस क्लास में, पहली क्लास है आज का, फर्स्ट टॉपिक जो है इथिक्स, उसको समझा। क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली है या इंटरनली है, कैसे इथिक्स का वैल्यू को प्रमोट किया जा रहा है, कैसे इथिक्स को डेवलप किया जाएगा, कौन कौन पैरामीटर हो सकते हैं जो इथिक्स को प्रमोट करेंगे, इथिक्स नहीं है तो क्या होगा, इथिक्स है तो क्या होगा, इथिक्स क्यों दिन पर दिन डिक्रीज होता जा रहा है, इथिक्स क्या है, इथिक्स क्या नहीं है। और एक इस तरह से आप फ्लो चार्ट बना के दिखा देंगे, फिर लास्ट में आपके पास अब फिर फाइनल वैल्यू कुछ नहीं है, इट इज इन। ठीक है, इससे ज्यादा बेहतर कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, भरोसा रखिएगा कि क्लास जब आप देखेंगे और जब आप पीवाईक्यूज देखेंगे तो आपको भरोसा हो जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ क्लास में, इट इज सफिशिएंट या इट इज एनफ। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं भटकना है, भरोसा रखिएगा। आपके 125 और 200 वर्डिंग के जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से मैनेज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक भी इसको सब्सक्राइब कराइएगा। प्लीज पूरी सीरीज को कंटिन्यू कीजिएगा, अच्छा लगेगा। और जो भी रिस्पॉन्स आप देंगे हम उसको फॉलो करेंगे, और उसी रिस्पॉन्स के आधार पर हम आपको बेटर कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपनी मेंस की प्रिपरेशन को एक बढ़िया मुकाम पर ला करके छोड़िएगा, ताकि आप अंतिम स्टेज तक पहुंचे, फाइनल जो सिलेक्शन है उसको लेकर के जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।